वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले बी.आर. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब। भाग 9। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अम्बेडकर को भारत के डोमिनियन के कानून मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया। इसके तुरंत बाद अम्बेडकर को भावी भारतीय गणराज्य के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति ने एक ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया, जिससे उन्हें भारत के संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाया गया। भारतीय समाज में व्याप्त गहरे भेदभाव और असमानता को पहचानते हुए अम्बेडकर ने ये सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया कि संविधान सभी नागरिकों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करेगा, चाहे उनकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बहुविवाह और उपपत्नी प्रथा का मुद्दा ऐसा है जिसे शब्दों में पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, खासकर जब मुस्लिम महिलाओं को इससे होने वाली भारी पीड़ा पर विचार किया जाता है। इसी प्रकार जाति व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। हालांकि यह माना जा सकता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त है, वास्तविकता काफ़ी अलग है। हालांकि कुरान में पैगंबर की शिक्षाएं दासों के साथ न्यायपूर्ण और मानवीय व्यवहार की वकालत करती हैं, लेकिन इस्लाम के भीतर गुलामी के उन्मूलन के लिए कोई स्पष्ट समर्थन नहीं है। नतीजतन, भले ही गुलामी खत्म कर दी गई हो, गुलामी के अभाव में भी मुसलमानों के बीच जाति अभी भी कायम है। जन्म और व्यवसाय से निर्धारित ये गहरी जड़ें जमा चुका सामाजिक पदानुक्रम दुनिया भर के विभिन्न मुस्लिम समुदायों में अपना प्रभाव जारी रखता है। मुस्लिम समुदायों में जाति की उत्पत्ति पर अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि यह इस्लाम से पहले का है और इसे मुस्लिम समाज में आत्मसात कर लिया गया है, जबकि अन्य का मानना है कि यह धार्मिक शिक्षाओं और व्याख्याओं का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसकी उत्पत्ति के बावजूद मुस्लिम समुदायों के भीतर जाति का अस्तित्व समानता, सामाजिक न्याय और इस्लाम के सच्चे सिद्धांतों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। यह एकीकृत और समतावादी मुस्लिम उम्मा की धारणा को चुनौती देता है, क्योंकि जाति आधारित भेदभाव इस्लाम द्वारा प्रचारित समानता और भाईचारे की शिक्षाओं का खंडन करता है। इसके अलावा यह ऐसी भेदभावपूर्ण प्रथाओं को संबोधित करने और मिटाने के लिए धार्मिक ग्रंथों की आलोचनात्मक जांच और पुनर्व्याख्या की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अंततः मुस्लिम समुदायों के भीतर जाति को खत्म करना इस्लाम के प्रामाणिक सिद्धांतों को साकार करने और एक अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की वकालत करने में अम्बेडकर के अथक प्रयास एक विशिष्ट समुदाय से आगे बढ़े, लेकिन इसमें उन सभी समुदायों को शामिल किया गया जहां महिलाओं को दुर्व्यवहार और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनके लेखन और भाषणों ने प्रणालीगत परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और सभी के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पितृसत्तात्मक संरचनाओं को खत्म करने में सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया। आज उनकी विरासत सामाजिक न्याय आंदोलनों को प्रेरित और आगे बढ़ा रही है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने समापन भाषण में अम्बेडकर ने विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया कि उन्हें दिया गया श्रेय वास्तव में कुछ हद तक सर बी.एन. का है। राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, जिन्होंने मसौदा समिति के विचार के लिए संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था। अम्बेडकर द्वारा विनम्रता का ये कार्य सत्य और निष्पक्षता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करता है। सर बी.एन. की अमूल्य भूमिका को पहचानकर संविधान को आकार देने में राव अम्बेडकर भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के पीछे सहयोगात्मक प्रकृति पर जोर देते हैं। उनके शब्द राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और अखंडता के प्रति उनके समर्पण को प्रदर्शित करते हुए जहां उचित हो वहां श्रेय देने में उनके विश्वास के प्रमाण के रूप में काम करते हैं। ये स्वीकार्यता सामाजिक न्याय और समानता की खोज में सामूहिक प्रयासों के महत्व को भी रेखांकित करती है, क्योंकि अम्बेडकर स्वयं भारतीय समाज में चल रहे संघर्ष के प्रति गहराई से जागरूक थे। उनका अथक कार्य कार्यकर्ताओं और सुधारकों की पीढ़ियों को
प्रेरित करता है, उन्हें एकता और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति की याद दिलाता है। सामाजिक न्याय और समानता के प्रति अंबेडकर के अटूट समर्पण ने भारत में कई सकारात्मक बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया है, जो भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने वालों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहा है। उनकी विरासत उन व्यक्तियों की परिवर्तनकारी क्षमता के प्रमाण के रूप में कार्य करती है जो यथास्थिति को चुनौती देने और अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज की दिशा में काम करने का साहस करते हैं। अंबेडकर का दूरदर्शी लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और न्याय तक पहुंचो, जिससे देश को जाति आधारित भेदभाव के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे से मुक्ति मिले। उनके अथक प्रयासों से संविधान में कई प्रगतिशील प्रावधानों को शामिल किया गया, जैसे सामाजिक रूप से वंचित समूहों के लिए आरक्षण, अस्पृश्यता का उन्मूलन और सभी के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी। इन उपायों का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाना और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊपर उठाना है। अंबेडकर का प्रभावशाली कार्य भारत के लोकतंत्र के ढांचे को आकार देना जारी रखता है, जो देश में सामाजिक न्याय और समानता के लिए चल रहे संघर्ष की निरंतर याद दिलाता है। वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब, भाग 9 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।